और आप लोग सबको धन्यवाद हैं। ये आपके गोपाल जी हैं, भीमा जी हैं, लाल बिहारी जी हैं, जिज्ञासु जी हैं। ये सब हम लोग के इन अच्छे लोगों की जो भेजी गई है। हमारे यहाँ शाहबुद्दीन साहब अध्यक्ष हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं जो कल से उनके साथ मौजूद हैं, चंद्रशेखर जी, और तमाम आरजेडी के यहाँ पर तमाम हमारे नौजवान साथियों। हम तो नौजवान नहीं हैं, पर फिर भी यदि आप लोग नौजवान हमारे तो सबसे पहले तो जो आरजेडी की बुनियाद जो हुई है इस बेसिस पर हुई है, उसके बारे में हम 2 लाइन बता दें कि आप लोग सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय जो है हम लोग की पार्टी का एकदम कॉर्नर स्टोन है, जिसको बेडरॉक बोलते हैं, एकदम फाउंडेशन है। और इसमें आदरणीय लालू जी जब जनता दल से आरजेडी बना तो जो पार्टी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन था, जो लोगों की कंडीशन थी, खास करके बैकवर्ड्स की, दलित की, एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स की, माइनॉरिटीज़ की, तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी उस टाइम में। और लालू जी को भी कोई बड़ी नाजुक थोड़ी बाहर इससे थोड़ी आए। हम लोग संविधान इसको गारंटी करता है कि हम लोग के समाज में जो एकता रहे, इक्वालिटी रहे, और जन्म के बेसिस पर या कलर के बेसिस पर या रीजन कहाँ पे है, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बेसिस पर डिफरेंशिएट नहीं करना, उसके बेसिस पर किसी को कमतर नहीं समझना, अपने को सुपीरियर नहीं समझना है। सामाजिक न्याय बेसिकली यही है। और लालू जी इसको कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके अम्बेडकर जी, गांधी जी के विचार से प्रभावित होकर के लालू जी ने जो किया हम लोग सबके सामने है। ये एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बोलते हैं कि एकता विभिन्नता में एकता, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल्य ये है, उसी को लालू जी आगे बढ़ा करके हम लोग के सामने राजद बनी और उसी को लेकर के सामने बताया कि गांधी जी नेतृत्व सब लोग चले। यहाँ पर बिहार में आपके जयप्रकाश नारायण जी, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर जी, ये सब लालू जी से कुछ पहले थे और उन सब के विचारधारा से प्रभावित होकर के लालू जी का जो था वो हम लोग सब जानते हैं। तो इसी पर बात करनी है। लालू जी का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है कि लालू जी जब 1990 में पावर में आए, पावर में आने के बाद ही अपने उसको आदमी असर्ट कर सकता है कि क्या चाहता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्या ध्यान में है, क्या सोच है। लालू जी के पावर में आए, आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से जो गरीब, जो पिछड़ा, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, अत्यंत पिछड़ा हो, इसके मुंह में जबान नहीं। कोई पुलिस स्टेशन जाने में डरता था, ब्लॉक जाने में डरता था, सीओ के सामने में जाने में डरता था। लेकिन जब लालू जी राज चला 15 साल में, इतना बदलाव आया है, आप लोग सब जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, लोग सब जानते हैं, आप लोग सब उसको तजुर्बा कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और लालू जी सबसे बड़ा देन तो यही रहा कि इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो हजारों साल से लोगों के डीएनए में बस गया था, कि जो अपर जाति है या समाजवादी है, जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड है, उनके अधीन जो गरीब गुरबा रहते थे उनको किस तरह से सताया और दबाया जाता था। लालू जी का सबसे बड़ी उनकी देन यही है कि इस पूरे सिस्टम को 8 साल, 10 साल, 15 साल में जो चेंज उन्होंने किया, इसमें ना कहीं कोई लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, ना कहीं खून खराबा हुआ, ना कहीं ब्लडशेड हुआ। इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन होता है दुनिया भर में, आप देखिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, इसी के तहत बादशाह के खिलाफ था, लोगों को सताया जाता था, उसको चेंज किया, हजारों लाखों लोग मरे, सालों चला। लेकिन लालू जी बिहार में जो रेवोल्यूशन लाया सिर्फ 10-15 साल में, जाहिर सी बात है, उनके आगे जैसा हमने बताया कि कर्पूरी जी भी थे, भैया जी थे, जयप्रकाश जी थे, अम्बेडकर जी, गांधी जी, सब एक था, तो एक माहौल बना हुआ था। लेकिन लालू जी ने जो बिहार में इंप्लीमेंट किया, इसको हम लोग सबके जाकर बताने की बात है कि बगैर खून खराबे के साथ हजारों साल में जो हम लोग के खून के अंदर डीएनए में जो बसा हुआ था, उसको चेंज करना कितनी बड़ी बात है। और लालू जी इसको करने में सक्सेसफुल हुए। और उसी तर्ज पर हमारे नौजवान नेता तेजस्वी जी आज भी वही कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से सेंसस
जातीय जनगणना वाला जो था उसमें भी 2021 में पूरा लीड लेकर के जब एनडीए बीजेपी सब जदयू बीजेपी सब लोग एक यूनाइटेड टीम गई और प्रधानमंत्री से मिली वहाँ पर जाकर, तो उसी के कड़ी में हमारे तेजस्वी जी ने भी काम किया और ये कंसेंसस को लेकर के वहाँ पर गए। प्रधानमंत्री जी तो वहाँ पर बीजेपी का तो जानते हैं, हालांकि यहाँ की बीजेपी बिहार के संदर्भ में सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, तो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एनडीए के भी लोग हैं। और लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो इसके खिलाफ है ही थे। ये अभी कल परसों जाके बिहार का इलेक्शन नजदीक आया तब जाकर उन्होंने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, तो उस वक्त तो खिलाफ थे। बोले कि अगर बिहार कराना चाहता है तो अपने पैसे से करा ले, यहाँ से हम लोग उसके खिलाफ बोला नहीं, लेकिन हम लोग सब जानते हैं खिलाफ। तो मैं ये सब चीज़ आप लगा करके जब आप बैठेंगे लोगों को इसको बताने की जरूरत है। और जनगणना क्यों होना चाहिए आप सब जानते हैं, जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी उतना ना भी हो, 20 हो, लेकिन एक आबादी इसका कितना है ये अगर जानकारी हो जाए तो हम अपने को असर करेंगे। तो हमारा 10% हमारा 20% हमारा 40% आबादी हमारी 50% की आबादी तो हमको उतनी ही हिस्सेदारी विधानसभा में मिले, ब्लॉक में मिले, प्रेसिडेंट क्या नाम है जिला में मिले, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में मिले, पार्लियामेंट में मिले, पंचायत में मिले। ये सब चीज़ से ये सब जरूरी है जानना। तो इसके खिलाफ हम लोग तेजस्वी जी ने जाकर 1921 में करवाया और बिहार में साल हुआ। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदुस्तान का था उसमें तो उस जमाने में हरिजन बोलते थे, दलित बोलते हैं, तो अम्बेडकर जी क्योंकि उसको पायलट कर रहे थे, हरिजनों का तो जमाने में रिजर्वेशन मिला, लेकिन बैकवर्ड क्लास और अति पिछड़ा क्लास जो था लोग सब वंचित रह गए थे उस टाइम में। तो ये लालू जी की देन है कि उन्होंने जो पूरा मुहिम चलाया मंडल कमीशन बनने के बाद उसमें 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड को ही मिला। और ये सब चीज़ हम लोग को बहुत ही ज़रूरी है, बुनियादी चीज़ है जो कि बताने की ज़रूरत है। लालू जी ने किस तरह से भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले फार्मर्स को, गरीबों को, टेलर्स को किस तरह से शिक्षा के प्रति, जब तक शिक्षित नहीं होंगे लोग तब तक जो है अपने को इतना भी आपको जानकारी हो जाए कि हमारी आबादी इतनी हम वंचित हैं, हमको ये करना है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं हो, पढ़ाई लिखाई नहीं हो, एजुकेशन नहीं हो, तब तक कुछ नहीं कर सकते। लालू जी का ये सोच था कि हमारे जो लोग हैं जो भैंस चलाते हैं, जो ये सब छोटे मोटे काम करते हैं, जो साइकिल का फंक्शन बनाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो एक चरवाहा विद्यालय एक कॉन्सेप्ट था। हो सकता है कि उसमें बहुत सारी सक्सेस नहीं मिला, लेकिन चरवाहा विद्यालय की सोच यही थी कि विद्यालय गरीबों के घर आए, उनको कम से कम बेसिक एजुकेशन से शिक्षित करे, तो एक अच्छी सोच थी। और उसी लेगेसी, उसकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी की जो सोच है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, और ये सब जो चीज़ तेजस्वी जी अक्सर अपने विधानसभा में बोलते थे, अपने भाषण में बोलते थे, लेकिन उनके दिल की गहराई से ये बात निकलती है। ये सब अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सब चीज़ मिलना चाहिए। और आने वाले दिन में 25 में जब हम लोग की सरकार इंशाअल्लाह बनेगी, तो तय रखिए आप लोग सब आगे भी गए, तय रखिए आप लोग की मेहनत की जरूरत है, हम लोग की सबकी मेहनत की जरूरत है। हम लोग की विचारधारा, हम लोग का सोच, हम लोग का मेहनत सब रंग लाए, लेकिन आप लोग सब गाँव देहात में जाकर सब लोगों को बताइए, खास करके महिलाओं में जाकर के बताइए। महिलाओं में बड़ा बदगुमानी है, 5 किलो चावल आटा दे करके सबको। देखिए चुनाव के टाइम में होता है कि आचार संहिता लगता है कि आप किसी को प्रभावित लुभा नहीं सकते, ये तो सालों भर लुभाया जा रहा है। थोड़ा चीज लेकर करके अपने वोट नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो है विकसित हो रहा है, आप
क्या नाम है, पॉवर्टी लाइन से बहुत आगे बढ़ गए। एक तरफ बोलते हैं हम 85 करोड़ लोग को जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हम कर रहे हैं। तो ये दो तरह की बात खाली वोट के लिए करते हैं हम लोग। ये सब बात आपको जाके बताने की जरूरत है।